हेलो दोस्तों। तो आ गए हैं कंप्यूटर के टॉप 1000 MCQ क्वेश्चन के पार्ट 6 लेके, यानी 6, जिसमें मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 100 यानी कि 100 क्वेश्चन तक करा दिए थे। अब इसके आगे क्वेश्चन कराऊंगा 101 से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और साथ ही वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। जो फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हो उनके साथ ये शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 101 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 101 बोला है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मेटिंग कंप्यूटर हार्ड डिस्क? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। पहला है टू इरेज ऑल डेटा, टू रिपेयर करप्टेड फाइल्स, टू प्रिपेयर इफ फॉर न्यू डेटा, या बोथ 1 and 3। तो बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 101 का क्वेश्चन नंबर 101 का राइट उत्तर कौन सा होगा आपको बताना है। प्रश्न 101 का सही उत्तर क्या है? किस लिए हम डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, क्या कारण है? तो चलिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 101 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बोथ 1 and 3, टू इरेज ऑल डेटा एंड टू प्रिपेयर इट फॉर न्यू डेटा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 102 क्या बोला है? डेटा ट्रांसफर के दौरान बफर का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज अ बफर यूज ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर? बताइए डेटा ट्रांसफर के दौरान बफर का यूज क्यों किया जाता है? ऑप्शंस है टू इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, टू हैंडल डेटा फ्लो इफिशियंटली, टू कंप्रेस डेटा, या टू इनक्रिप्ट डेटा। बताइए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 102 का? बताइए। इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। हर वीडियो में मैं लगभग 5 सेकंड का समय देता हूँ आपको उत्तर बताने के लिए। एक क्वेश्चन का सही आंसर बताने के लिए आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। इतने में तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए प्रश्न नंबर 102 का सही उत्तर क्या है? डेटा ट्रांसफर के दौरान बफर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, टू हैंडल डेटा फ्लो इफिशियंटली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोला है? कंप्यूटर में वायरस प्रोग्राम की विशेषता क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर? तो इसके 4 ऑप्शन: इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, इट डैमेजेस फाइल्स, इट स्प्रेड्स थ्रू नेटवर्क्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है 103 का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 103 का सही उत्तर क्या है? कंप्यूटर में वायरस प्रोग्राम की विशेषता क्या है? बताइए 103 का सही उत्तर क्या है? 103 का सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव, सारे चीज़ों के लिए उपयोगी होता है। ठीक है। इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, इट डैमेजेस फाइल्स, इट स्प्रेड्स थ्रू नेटवर्क। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। 104 बोला है, कंप्यूटर में CLI का क्या मतलब है? कंप्यूटर में CLI का मतलब क्या है? व्हाट डज CLI स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर्स? हमेशा की तरह 4 ऑप्शन: कमांड लाइन इंटरफेस, सेंट्रलाइज्ड लॉजिकल इंटरफेस, कंट्रोल लाइन इंटरफेस, कॉमन लॉजिक इंटीग्रेशन। तो आपको बताना है 104 का राइट उत्तर कौन सा होगा। 104 का सही उत्तर क्या है? जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 104 का सही उत्तर क्या है? CLI का पूरा नाम क्या है? मतलब या नाम दोनों एक ही है, बताइए आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 104 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कमांड लाइन इंटरफेस। ये सही उत्तर है इसका। CLI का मतलब होता है। ठीक, तो चलिए 105 की तरफ। 105 बोला है, कंप्यूटर के कौन से घटक डेटा एंट्री और डेटा आउटपुट दोनों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं? विच कंप्यूटर कंपोनेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर बोथ डेटा एंट्री एंड डेटा आउटपुट? टच स्क्रीन, कीबोर्ड, मॉनिटर, या प्रिंटर। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 105 का सही उत्तर कौन सा होगा? कंप्यूटर के कौन से घटक डेटा एंट्री और डेटा आउटपुट दोनों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं? 105 का सही उत्तर 105 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, टच स्क्रीन। ठीक, तो चलिए 106 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 106, डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनएस? रिजॉल्विंग डोमेन नेम्स एंड आईपी एड्रेसेस, स्पीडिंग अप इंटरनेट कनेक्शन, ब्लॉकिंग मैलिशियस वेबसाइट्स या इनक्रिप्टिंग डेटा। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है 106 का? डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है बताइए। 106 का सही उत्तर 106 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रिसॉल्विंग डोमेन नेम टू आईपी एड्रेसेस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है? हाउ मैनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट इन अ कंप्यूटर? बताइए, कंप्यूटर में बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है? क्वेश्चन नंबर 107 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न 107 का सही उत्तर, तो प्रश्न 107 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 8। ठीक है, कंप्यूटर में बाइट्स जो बाइट होती है वो कितने बिट्स के बराबर होती है? 8 बिट्स के बराबर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोला है? कंप्यूटर नेटवर्क में पिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क में पिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज पिंग यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स? ऑप्शन, टू टेस्ट कनेक्टिविटी, टू इनक्रिप्ट डेटा, टू इंक्रीज स्पीड, टू मॉनिटर सीपीयू परफॉर्मेंस। तो बताइए इन चारों में से सही उत्तर क्या है 108 का? प्रश्न नंबर 108 का सही उत्तर क्या है? प्रश्न नंबर 108 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, टू टेस्ट कनेक्टिविटी। ठीक है, पिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? टू टेस्ट कनेक्टिविटी। तो चलिए 109 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 109 बोला है कंप्यूटर के मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक कौन सा है? विच इज वन ऑफ द मेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर कंप्यूटर? अब बताइए मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कंप्यूटर? विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस है या सभी, ऑल ऑफ द अबव? 109 का सही उत्तर आपको बताना है कि कंप्यूटर के मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें से, और कोई एक होगा इसमें से? तो चलिए 109 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस ये सभी मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए 110 की तरफ बढ़ते हैं। 110 बोला है किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग बूटिंग प्रक्रिया के दौरान किया जाता है? विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस? रोम, रैम, हार्ड डिस्क या कैच? इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा 110 का? प्रश्न 110 का सही उत्तर कौन सा होगा? किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग बूटिंग प्रक्रिया के दौरान किया जाता है? जल्दी बताइए। प्रश्न 110 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रोम। ठीक है, चलिए 111 की तरफ बढ़ते हैं। 111 क्या बोला है? कंप्यूटर प्रिंटर का कौन सा प्रकार ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर प्रिंटर का कौन सा प्रकार ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ग्राफिक्स? 4 ऑप्शन, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। इन चारों में से सही उत्तर आपको बताना है कि 111 का सही उत्तर क्या होगा। प्रिंट तो निकलवाने जाते होंगे ना आप, तो थोड़ा प्रिंटर के बारे में भी जानकारी आज ले लीजिए। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा मेरे वीडियो को, और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो
इंजीनियरिंग और कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो। एक 111 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए जल्दी से। 111 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्लॉटर। ठीक है, कंप्यूटर प्रिंटर का कौन सा प्रकार ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है, प्लॉटर। तो 112 की तरफ पढ़ते हैं। 112 बोला है किस प्रकार के वायरस कंप्यूटर को चालू होते ही सक्रिय हो जाते हैं। किस प्रकार के वायरस कंप्यूटर को चालू होते ही सक्रिय हो जाते हैं। विच टाइप ऑफ वायरस बिकम्स एक्टिव एज सुन एज द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। बताइए, बूट सेक्टर वायरसेस या फाइल वायरस या माइक्रो वायरस या नेटवर्क वायरस। इनमें से बताइए कौन सा है जो कंप्यूटर को चालू होते ही सक्रिय हो जाते हैं। 112 का सही उत्तर क्या होगा, 112 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 112 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस कंप्यूटर के चालू होते ही सक्रिय हो जाते हैं। तो 113 की तरफ बढ़ते हैं। 113 बोला है कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैश मेमोरी इन कंप्यूटर। स्पीडिंग अप डेटा एक्सेस, स्टोरिंग परमानेंट डेटा, मैनेजिंग पावर यूजेज या रनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा। कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है। 113 का सही उत्तर क्या होगा। 113 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्पीडिंग अप डेटा एक्सेस। 114 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 114 URL का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। 4 ऑप्शन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिक्वेस्ट लोकेटर, यूनिवर्सल रिक्वेस्ट लोकेटर। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा। 114 का सही उत्तर क्या है। URL का पूरा नाम क्या है, जल्दी बताइए। URL का पूरा नाम क्या है। URL का पूरा नाम है 114 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सही उत्तर है 114 का, URL का पूरा नाम है ये। तो चलिए 115 की तरफ बढ़ते हैं। 115 बोला है कंप्यूटर में फैट का क्या मतलब है। कंप्यूटर में FAT का क्या मतलब है। व्हाट डज फैट स्टैंड इन कंप्यूटर्स। तो फैट का मतलब मोटा वाला फैट ये नहीं है, ये कंप्यूटर में एक फैट होता है, उसका मतलब पूछा है। तो बताइए फैट का मतलब क्या है। फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एक्सेस टेबल, फोल्डर एलोकेशन टेबल, फोल्डर एक्सेस टेबल। बताइए जल्दी से 115 का सही उत्तर क्या होगा। फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एक्सेस टेबल, फोल्डर एलोकेशन टेबल, फोल्डर एक्सेस टेबल। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा। फैट का क्या मतलब है इसमें। 115 का सही उत्तर क्या है। 115 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, तो चलिए 116 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 116 बोला है कंप्यूटर में सबसे धीमी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। कंप्यूटर में सबसे धीमी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है। विच इज द स्लोएस्ट स्टोरेज डिवाइस इन ए कंप्यूटर। ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, रैम, कैच मेमोरी। जल्दी बताइए 116 का सही उत्तर क्या है। प्रश्न नंबर 116 का सही उत्तर क्या है। ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, रैम या कैच मेमोरी। 116 का सही उत्तर होगा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या है, धीमी स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर की सबसे। 117 को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 SMTP का उपयोग किसके लिए किया जाता है। व्हाट इज SMTP यूज्ड फॉर। बताइए SMTP का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सेंडिंग ईमेल्स, इनक्रिप्टिंग डेटा, ब्राउजिंग वेबसाइट्स या मैनेजिंग फाइल्स। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा, सही जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 117 का सही उत्तर क्या है। SMTP का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो SMTP का उपयोग सेंडिंग ईमेल्स भेजने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 बोला है कंप्यूटर हार्डवेयर में NIC का क्या मतलब है। व्हाट डज NIC स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर हार्डवेयर। तो 118 का सही उत्तर क्या होगा। 4 ऑप्शन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटीग्रेटेड चिप, नेटवर्क इंटरनेट कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कनेक्शन। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 118 का सही ऑप्शन कौन सा होगा। बताइए NIC का क्या मतलब है कंप्यूटर हार्डवेयर में। तो NIC का क्या मतलब है,
एनआईसी का मतलब है कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। एनआईसी का मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। 119 की तरफ बढ़ते हैं। 119 क्या बोला, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? हमेशा आप लोग वाईफाई को सुने होंगे, या जिसके पास टच मोबाइल होगी, स्मार्टफोन, वो वाईफाई का यूज़ करता होगा। एक दूसरे से इंटरनेट यूज़ करने के लिए वाईफाई का उपयोग किया जाता है। तो बताइए वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फ्रेमवर्क इंटरफेस, वायरलेस फ्री इंटरनेट, वायरलेस फ्रीक्वेंसी इंटरफेस। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? प्रश्न 119 का सही उत्तर क्या है? चलिए मैं बता रहा हूँ, प्रश्न 119 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। तो 120 की तरफ आज का आखिरी क्वेश्चन है 120। कंप्यूटर में डेटा रेट किसमें मापी जाती है? इन व्हाट इज डेटा रेट मेजर्ड इन ए कंप्यूटर? आपको बताना है बिट्स पर सेकेंड, हर्ट्ज, साइकिल्स पर सेकेंड, पेज पर साउंड सेकेंड। बताइए, आज का आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, पार्ट 6 के, मतलब 1000 MCQ के पार्ट 6 का आखिरी क्वेश्चन है ये। बताइए, अगर यहाँ तक वीडियो को आप देखे हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बताइए 120 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 120 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, बीपीएस। कंप्यूटर में डेटा रेट किसमें मापी जाती है? बिट्स पर सेकेंड के लिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। तो धन्यवाद।